एक छोटे से गांव में रंगा नाम का एक आदमी अपनी गाय और उसके बछड़े की बहुत प्यार से देखभाल करता है और हमेशा उन पर नजर रखता है। वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करता है और उस गाय का दूध बेचता है। एक दिन रंगा सोचता है कि वह अपनी गाय के बछड़े को चारा देगा, लेकिन उनके घर के पास पर्याप्त घास नहीं था। उसे समझ नहीं आता कि वह इसका क्या करे। वह यही सोचता रहता है कि गांव से दूर जंगल में घास ही घास है, चाहे दूर से ही क्यों ना हो, उसे घास लानी चाहिए। फिर रंगा ने मन ही मन सोचा, अरे जितना भी घास था सारे घास तो खत्म हो गया है। अब घास मैं कहाँ से लाऊं? हमारे गांव में तो कहीं भी घास नहीं है। लगता है मुझे घास के लिए पास वाला जंगल में ही जाना पड़ेगा। इसी बहाने गाय भी घूम लेंगे और कुछ घास काट के हम घर भी लाएंगे। रंगा गाय और उसके बछड़े को ले जाता है और उन्हें जंगल के पास छोड़ देता है। गाय अपने बछड़े के साथ बहुत खुशी से चली जाती है। तभी रंगा का दोस्त आ जाता है। वह भी अपनी गायों के साथ जाता है। अरे रंगैया, कहाँ जा रहे हो? गाय को घास चराने ले जा रहा हूँ। हाँ दोस्त, उस तरफ मत जाओ, उस तरफ कहीं पर भी कोई घास नहीं है। मैं अपना गाय को लेकर उधर घूम चुका हूँ। तो दोस्त, अब हम क्या कर सकते हैं? घास के बिना तो हमारा गाय मर जाएगा। रंगा, तुम इस तरफ जा सकते हो, मैंने कभी नहीं गया, हो सकता है उधर घास हो। हाँ दोस्त, ठीक है, हम इस तरफ ही जाता हूँ। तो दोनों कुछ देर बात करते हैं। गाय का बछड़ा बहुत फुर्तीला होता है। रंगा यह देखने के लिए दूसरी दिशा में चलता है कि क्या उसे घास मिल सकती है। जैसा कि उसके दोस्त ने उसे बताया था, कहीं घास नहीं है। न जाने क्या करे, वह जंगल में चला जाता है। अरे ये क्या, इस तरफ भी घास नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा गाय तो बहुत ही भूखी है। मैं अगर समय पर मेरी गाय को भोजन नहीं दिया तो भगवान मुझे दंडित करेंगे। अगर मैं गाय की देखभाल अच्छे से करूंगा तो भगवान मेरा सराहना करेगा। रंगा ऐसा ही सोच रहा है। वह चलता जा रहा है क्योंकि उसे कहीं भी घास नहीं दिख रही है। तभी कुछ घास दिखेगी। वहां वह कुछ देर एक पेड़ के नीचे बैठता है। वह गाय को बगल के पेड़ से बांध देता है। तुम यही रुको, मैं देख कर आता हूँ कि घास कहाँ है। अगर ज्यादा तेजी से भूख लगी है तो ये घास खा सकते हो। मैं थोड़ा दूर जाकर देखता हूँ कि घास कहाँ है। देखो बछड़ा, तुम यहाँ से कहीं मत जाना, नहीं तो तुम्हें ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। इतना कहकर रंगा घास की तलाश में जंगल में चला जाता है, जबकि गाय घास खा रही होती है। गाय का बछड़ा थका हुआ होता है और सो जाता है, और गाय भी उतनी ही घास खाती है जितनी उसे चाहिए और लेटकर देखती रहती है। तभी एक बाघ उधर आ रहा है। हमारी मालिक बहुत ही अच्छे हैं, तभी तो वो हमें यहाँ शांति से छोड़कर घास लेने चला गया है। यहाँ की प्रकृति अच्छी है, इसीलिए ये बहुत खुश है। लेकिन मालिक तो हमें उतना बाहर निकलने नहीं देते। मेरा बच्चा आराम से सो रहा है। काफी समय बीत जाता है। इसी बीच गाय का बछड़ा उठ जाता है, अपनी माँ के पास आकर खेलता है। दोनों बहुत खुश होंगे। बछड़े के सही समय पर जाग जाने से गाय की माँ बहुत खुश हुई। माँ, ये जंगल बहुत ही अच्छी है। हाँ, बहुत ही शांत है। तुम ऐसे ही खुश रहना बेटा। तुम इतने दिनों तक बाहर क्यों नहीं ले गए मुझे? ये एक जंगल है, इसके अलावा हमारा मालिक तो काम पर जाता है। ठीक है माँ, मैं जाकर सब कुछ देख लूंगा। नहीं, अकेले कहीं मत जाना। मैं ये जंगल अच्छे से घूम के देखूंगा माँ। तुम ऐसे कहीं जाओगे तो खो जाओगे, तब मालिक मुझे डांटेंगे, फिर हम दोनों को ही बांध के रखेंगे। इसी प्रकार गाय का बच्चा अपनी माँ के साथ बात करता रहता है। इस बीच घास कहाँ है? रंगा जंगल में भटकता रहेगा, लेकिन अच्छी घास कहीं नहीं मिली। रंगा बहुत चिंतित हो गया। अरे ये क्या है, इतना दूर आ गया फिर भी कहीं घास नहीं दिखाई दिया। गाय को जहां पर बांध कर रखा वही कुछ घास है। अगर आज मुझे कुछ घास मिल जाए तो मैं कल काम पर जा सकता हूँ, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। वह उस घास के लिए भटकता रहता है। इसी बीच जंगल में बाघ को भूख लग जाती है। वह अपने भोजन की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं नहीं भोजन मिलता। इसीलिए वह जंगल में भटकता रहता है।
माँ, मैं अभी थोड़ा घूम कर आ जाऊंगी, आप यहीं रुको। नहीं, तुम कहीं मत जाना, जंगल में खतरनाक जानवर भी हैं। अरे माँ, आप बेकार की इतना चिंता करते हो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। भगवान जी है ना हमारी मदद करने के लिए, वो हमारी रक्षा करेंगे। तुम बिल्कुल भी सुनते नहीं हो। ठीक है, ज्यादा दूर मत जाना, यहीं आसपास रहना, ठीक है? अच्छा ठीक है माँ। गाय का बछड़ा वहां बहुत मजे से दौड़ता और खेलता है। रंगा को अभी भी जंगल में घास नहीं दिखती और फिर उसका धैर्य खत्म हो जाता है। अरे, मैं तो घूमते घूमते बहुत दूर तक आ गया हूँ। गाय को मैंने जहाँ पर बांध कर रखा वहाँ कभी कभी जंगली जानवर भी आते हैं। मेरा गाय को कोई भी खतरा ना हो। मेरा गाय इतने दिनों के बाद बाहर आके बहुत खुश है। नहीं नहीं, मुझे जल्दी जल्दी वहाँ जाना होगा। तो रंगा आगे बढ़ता है। गाय बछड़ा बड़े मजे से जंगल की ओर देख रहा है और खेल रहा है। फिर उसे बहुत भूख लगती है। वे तुरंत अपनी माँ के पास वापस आ जाते हैं। वे दूध पी रहे होते हैं। तभी जंगल में एक बाघ गाय के पास आती है। माँ, मैं फिर और जाके थोड़ा खेलूं? नहीं और नहीं, घर जाने का समय हो गया है, मालिक अभी आ जाएंगे। कोई बात नहीं माँ, मैं अभी आ जाऊंगी। ठीक है, मेरे सामने खेलना ताकि मैं देख सकूं। तभी गाय की बछड़ा फिर से जाकर खेलने लगते हैं। इसी बीच रंगा की नजर घास पर पड़ती है। फिर रंगा ने उन घासों को काटना शुरू कर दिया। इसी बीच दूर बैठे एक बाघ की नजर गाय के बछड़े पर पड़ती है और वह उसे घूर कर देखता है। तभी गाय हम्बा हम्बा करती है और बछड़े को इशारा करते हुए भागने के लिए कहती है। गाय यह देखती है और बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। गाय का बछड़ा डर कर भागता है। अरे मेरे बच्चे को कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, मैं कितनी बेकार में चिल्ला रही हूँ, अब मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे को कैसे बचाऊं? तो गाय जोर जोर से चिल्लाती रहती है और गाय का बछड़ा भाग जाता है। इसी बीच रंगा घास लेकर आ रहा होता है और जब वह थोड़ी दूर पहुंचता है तो उसे गाय के रंभाने की आवाज सुनाई देती है। रंगा इससे भ्रमित हो जाता है। अरे, इस जंगल में मेरे गाय के सिवा और कोई गाय तो नहीं है। हमारा गाय इतना जोर से हम्बा हम्बा करके पुकार क्यों रहा है? मुझे लग रहा है कि कोई खतरा है। कहीं हमारे गाय के पास कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया? तभी गाय ने भयभीत होकर चिल्लाते हुए भगवान शिव से विनती की। भगवान शिव जी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरे बच्चे को बचाइए। भगवान जी, आप कुछ करें। भगवान जी, मेरे बच्चे को बचाइए। अब मैं सिर्फ आपसे ही प्रार्थना कर सकती हूँ। उस कैलाश में भगवान शिव ने गाय की इच्छा सुनी और इसके साथ ही वह गाय के बछड़े के पास प्रकट हुए। वहां वह अपने पीछे आ रहे बाघ को नियंत्रित करता है। वह अपना मन बदल लेता है, गाय के बछड़े को बाघ से बचाता है और उसे उसकी गाय माता के पास ले जाता है। गाय बहुत खुश होती है और अपने बच्चे को पास ले लेती है। महादेव, आपने मेरी पीड़ा सुनी है और मेरी मदद की है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मेरे भक्त जब भी खतरे में होगा मैं बचाने जरूर आऊंगा। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं। मैं आज बहुत खुश हूँ भगवान जी। हाँ महादेव, हमने आपके दर्शन किए और हमें मुक्ति मिल गई। हाँ, खुश रहो। ऐसा कहते हुए महाशिव गायब हो जाता है। उसके साथ ही जब वह आता है तो बाघ के पैरों के निशान देखकर हैरान हो जाते हैं और वह आश्चर्यचकित है क्योंकि उसकी गायें बिल्कुल ठीक हैं और वह भगवान को धन्यवाद देता है। एक गांव में कनकिया नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी। कनकैया उसकी दुकान में मिठाइयां और पूजा का सामान बेचता था। क्योंकि कनकिया की दुकान मंदिर के करीब था, इसलिए मंदिर में आने वाला प्रत्येक आगंतुक उसकी दुकान से कुछ न कुछ खरीदता था। कनकैया का व्यवसाय अच्छा चल रहा था। भगवान शिव के आशीर्वाद से हमारा दुकान बहुत ही अच्छे से चल रहा है। हमारे दुकान में हमेशा भीड़ लगा रहता है। ये सब भगवान शिव का कृपा से हुआ है ना? हाँ, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है।
यदि वो महान शिव ना होते तो हम इस प्रकार व्यवसाय नहीं कर पाते। सब कुछ उनकी कृपा से ही हो रहा है। इस प्रकार कनकैया और सरोज महाशिव के भक्त थे और हर समय महाशिव का नाम जपते थे। उनका यह भी मानना था कि भगवान शिव ही उनके व्यवसाय के विकास का कारण थे। उसी गांव में रंगैया नाम का एक और व्यापारी था। रंगैया कोटिश्ती। वह कनकई से ईर्ष्या करता था। वह हमेशा सभी पर क्रोधित रहता था। उसके गुस्से के कारण कोई भी उसकी दुकान पर नहीं जाता था। रंगैया का बिजनेस इतना कुछ खास नहीं चलता था। बोलिए, आपको क्या चाहिए? देखिए भैया, हमें एक माला चाहिए। इसकी कीमत क्या है? ये माला 1000 रुपया का है। एक माला का कीमत 1000 रुपया? पर बाकी दुकानों में तो 500 में मिल रहा है। जिस दुकान में आपको कम मिलता है वही दुकान पर जाइए। हमारा दुकान पर क्यों आए हो? जाइए जाइए, उस दुकान पर जाइए। यहाँ खड़ा रहकर हमारा टाइम बर्बाद मत करो। इतना कहकर रंगैया उस व्यक्ति को दुकान से बाहर निकाल देता है। इसलिए जो लोग उसकी दुकान से सामान नहीं खरीदते थे वह उनसे झगड़ा करता था। उनका दुकान में सामान की कीमत बहुत ज्यादा है। उस गांव के सभी लोग अगर रंगैया से बात नहीं करना चाहते थे तो कनकैया की दुकान पर जाते थे। क्या बात है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर कोई कनकैया का दुकान में ही जाते हैं, हमारे दुकान में कोई नहीं आते हैं। कनकैया गांव वालों को ऐसा क्या जादू किया है? जैसे भी करके उसको हम बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। इस प्रकार रंगैया कनकैया के प्रति नफरत और ईर्ष्या बढ़ती है। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाता है। कनकैया और उनकी पत्नी सरोजा दोनों भगवान शिव के भक्त थे और हर दिन मंदिर जाते थे। ये देखो सरोज, आज तो सोमवार है ना? ये प्रसाद भगवान शिव के लिए तैयार किया है। मंदिर में आज पूजा समाप्त होने के बाद सभी भक्त के बीच में ये प्रसाद बांट देंगे। आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो कनकैया और सरोज मिठाई लेते हैं और पुजारी के हाथों में रख देते हैं। पुजारी कनकैया द्वारा लाई गई मिठाइयों को भगवान शिव के सामने रखता है और उनकी पूजा करता है। फिर वह मंदिर में आने वाले सभी लोगों को प्रसाद बांटता है। कनकैया, आप हर सोमवार को भगवान शिव के लिए कुछ न कुछ भोग चढ़ाते हो, है ना? कभी प्रसाद में फल और मिठाइयाँ भी देते हो। भगवान शिव के लिए तुम्हारा ये भक्ति देखकर मुझे बहुत खुश हुआ। इसलिए भगवान शिव हमेशा आपका रक्षा करेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। अरे पुजारी जी, आप तो जानते ही हो कि मैं भगवान शिव को कितना पसंद करता हूँ। अच्छा पुजारी जी, आज सभी भक्तगण इतना जल्दी में क्यों है? ऐसा क्या खास वजह हो सकता है पुजारी जी? अरे कनकैया, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। हमारे गांव की जमींदार घुटनों के दर्द से पीड़ित थे, इसलिए वो भगवान शिव से मानत किया था अगर उसका घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा तो वो भगवान शिव को उपहार देंगे। उसका दर्द ठीक हो गया, इसलिए वो उपहार चढ़ाएंगे। वो उपहार क्या है? जमींदार बाबू ने सोचा है कि भगवान शिव को उपहार के रूप में एक सोने का त्रिशूल देंगे। साहूकार 1 महीने से वो त्रिशूल बनाया। वो त्रिशूल भगवान शिव को जमींदार बाबू कल सुबह अर्पित करेंगे। तो पुजारी कनकैया के साथ साथ सरोजा को भी बताते हैं। कनकैया और सरोजा वहां से चले जाते हैं। सभी गांव वाले जानते हैं कि उस गांव का जमींदार मंदिर में भगवान शिव को एक सोने का त्रिशूल देने वाला है। अगले दिन रंगैया मंदिर आता है। उसी समय कनकैया भी मंदिर में आता है। कुछ देर पहले ही जमींदार ने भगवान शिव को त्रिशूल अर्पित किया और वहां से चले गए। अरे कनकैया, क्या बात है? आज मंदिर में आप अकेले आए हो? आपका पत्नी कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? नहीं पुजारी जी, उसका तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आया। वो सरने का त्रिशूल भगवान शिव कर बहुत ही अच्छे से जज रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये त्रिशूल सच में बहुत ही सुंदर है। इतना खूबसूरत त्रिशूल इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा। मन करता है कि ये त्रिशूल सारा दिन देखता ही रहूं। इस प्रकार कनकै पूरे त्रिशूलों की बहुत अच्छी स्तुति करते हैं। उसके बाद रंगैया और कनकैया दोनों ने भगवान शिव को नमस्कार किया, फिर वहां से चला गया। कनकैया अपनी दुकान पर जाते हैं। रंगैया मंदिर की बाहर खड़ा होकर मन ही मन यही सोच रहा था। आज मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है। कनकैया के ऊपर चोरी का आरोप लगाएंगे। आज रात जब वो दुकान बंद करके घर चला जाएगा तब मंदिर से त्रिशूल चुरा कर उसका दुकान में छिपा दूंगा। उसके बाद पुलिस उसको पकड़ लेगा। पुलिस उसे थाने में ले जाकर जेल में बंद कर देगा। उसके बाद सारे गांव वालों मेरे दुकान पर ही आएगा।
फिर रंगैया ने मंदिर से स्वर्ण त्रिशूल चुराने का फैसला किया। जैसा कि अपेक्षित था, रंगैया उस रात मंदिर में आते हैं। वह मंदिर में घुसकर स्वर्ण त्रिशूल चुरा लेता है। अरे, इतने अंधेरे में भी ये त्रिशूल चमक रहा है। इतना खूबसूरत त्रिशूल मैंने कभी नहीं देखा। इसको चुरा के कंकैया के दुकान में छिपा देंगे। उसके बाद उस रात रंगैया अपने द्वारा चुराए गए सुनहरे त्रिशूल को ले जाता है और कनकैया की दुकान में छिपा देता है। वह रात बीत जाता है। अगले दिन कनकैया दुकान पर आता है। उसने देखा कि पुलिस गांव में घूम रहा है। अरे क्या बात है, इस तरह से गांव में पुलिस घूम क्यों रहा है? वजह क्या हो सकता है? यह सोचते हुए कनकैया अपनी दुकान में चला जाता है। जब वह अपनी दुकान खोलता है तो उसे एक सुनहरा त्रिशूल दिखाई देता है। यहाँ तक कि वहाँ से गुजरने वाली पुलिस भी इसे देख लेगा। ओह, ये सरने का त्रिशूल आपने चुराया है? कल आधी रात में ये त्रिशूल मंदिर से चोरी हो गया है। पुजारी जी हम लोगों को बताया। इसे हम लोग सुबह से ढूंढ रहे हैं। इतने आसानी के साथ आपके पास मिल जाएगा ये हमें पता नहीं था। इतना कहकर पुलिस कनकैया को अपने साथ लेकर थाने चले जाते हैं। रास्ते में उसे रंगैया दिखाई देता है। अरे बेचारा कंकैया को आप कहाँ लेके जा रहे हो? वो कोई बेचारा नहीं है, वो एक चोर है। कल रात मंदिर से त्रिशूल चुराया, इसलिए इसे थाने में ले जा रहा हो। अरे कंकैया, ये क्या सुन रहा हूँ? ऐसा घिनौना काम कोई करता है क्या? आप अपना हाथ से अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया। छी, शर्म नहीं आते? रंगैया कहते हैं कि उसने यह काम नहीं किया है। पुलिस कनकैया को थाने ले जाएगा। उन्होंने उसे एक कोठरी में रखा और उससे पूछताछ की। पुलिस ने कितना भी पूछा, कनकैया के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। कनकैया पुलिस के हर सवाल पर मुस्कुरा देता था। पुलिस को कुछ समझ नहीं आया। दूसरी ओर रंगैया अपनी दुकान में बैठकर मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। मैंने इतना जल्दी सोचा नहीं था कि कंकैया को बर्बाद कर दूंगा। कल से सभी ग्राहक मेरे दुकान पर ही आएगा। इतना कहकर रंगैया खुशी से अपनी दुकान से बाहर की ओर देखता है। कनकैया और उनकी पत्नी सड़क पर दिखाई देते हैं। रंगैया आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? चोरी के आरोप में तो पुलिस उसे पकड़ के ले गया, तो कंकैया फिर से अपने पत्नी के साथ इस तरह क्यों आ रहा है? बात क्या है, देखना पड़ेगा। इतना कहकर रंगैया कनकैया के पास दौड़ के जाते हैं। अरे जेल तोड़कर तुम्हारा भागने की हिम्मत कैसे हुआ? क्या तुम्हें शर्म नहीं आते? क्या मैं जेल में था? मैंने कब जेल गया? अरे रंगैया, क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? अरे कुछ देर पहले ही तो पुलिस तुम्हें पकड़कर जेल में ले गया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। इतना कहते हुए रंगैया ने कनकैया का हाथ कसकर पकड़ लिया। कनकैया क्या कह रहा था, यह सुने बिना रंगैया ने कनकैया को पकड़ लिया और जेल में ले गए। अरे इंस्पेक्टर, कंकैया जेल तोड़कर भाग गया है ना? ये तो रास्ते में घूम रहा था। मैंने इसे पकड़कर फिर से आपके पास ले आया। रंगैया के बगल में कनकैया को देखकर पुलिसकर्मी आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये तो आश्चर्य की बात है। मैंने तो उसे जेल में कैद करके रखा, ये यहाँ पर कैसे आया? तो हर कोई जेल की ओर देखता है। कनकैया जेल में है। इसके अलावा बाहर एक और कनकैया है। हर कोई हैरान है। इसी बीच जेल में बड़ी रोशनी होती है। उस प्रकाश से भगवान शिव कारागार के दरवाजे खोलकर बाहर आ जाते हैं। उपस्थित सभी लोग भगवान शिव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो सत्य है, जो निर्दोष है, वो किसी भी तरह का कोई भी पीड़ा नहीं सहेगा। कंकैया कोई भी चोरी नहीं किया है, ये जानते हुए मैंने उसके जगह पर दुकान पर था, क्योंकि उसको कोई भी तकलीफ ना हो, क्योंकि वो मेरा सच्चा भक्त है। तो प्रभु, चोरी किसने किया है? तो हर कोई असली चोर कौन है इसके बारे में सोच रहा था। इसी बीच भगवान शिव अपने हाथ में रात्रि का दृश्य दिखाते हैं। उस दृश्य में हर कोई रंगैया को सभी त्रिशूल चुराते हुए देख सकता है। हर कोई हैरान है। रंगैया, अब अभी सभी के सामने अपना गलती स्वीकार करे। जब महाशिव ने ऐसा कहा तो रंगैया रो पड़े और अपनी गलती स्वीकार की। स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने कंकैया को चोरी के आरोप में फंसाया। मैंने ही उस मंदिर से त्रिशूल को चुराया और उसके दुकान में रख दिया था। जैसे ही रंगैया सच बताता है, भगवान शिव वहां से गायब हो जाते हैं। पुलिस ने रंगैया को गिरफ्तार कर लिया। सरोज, क्या तुमने देखा है?
भगवान शिव मुझे रक्षा करने के लिए मेरे रूप में जेल में गया। सच में भगवान शिव मुझे बहुत प्यार करता है। हे स्वामी, हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर कनकैया भगवान शिव को धन्यवाद कहती हैं। इसलिए पुलिस ने रंगैया को गिरफ्तार कर लिया और कनकैया ने उन स्वर्ण त्रिशूलों को ले लिया और उन्हें मंदिर में शिवलिंग पर रख दिया।